हूँ भाई। क्या हुआ विशाल, तू ठीक तो है? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ भाई, तुझे क्या लगा? अरे पिछले 1 घंटे से मैं बेल बजा रहा हूँ, एब्सोल्युटली नो रिस्पॉन्स। मुझे तो लगा तुम इस दुनिया में ही नहीं रहे। मैं एम्बुलेंस का भी फोन किया था, शुक्र है आज उनकी हड़ताल है। मजाक छोड़ना यार। मजाक आ रही, मैं रोने पे आ गया था, सचमुच कह रहा हूँ। इतना बड़ा नहीं हो गया था ना, मैं रो देता। अरे 1 घंटे में बेल बजा कर तेरा मोहल्ला जाग गया, तू कहाँ है? तुझे यकीन नहीं होगा अभय, पर मैं एक बहुत ही भयानक सपना देख रहा था। कि तू मर गया? तुझे कैसे पता? अब इससे और भयानक क्या हो सकता है पता? छोड़ना यार, नहीं सुनना तो जाने दे। ए विशाल, नो नो, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा बता क्या बात है? सीरियसली सुनेगा? सीरियसली, एब्सोल्युटली। अबे मैंने सपने में देखा कि मैं सड़क क्रॉस कर रहा था कि अचानक एक आदमी मुझसे टकराया और मेरे हाथ से फाइल नीचे गिर गई। विशाल, ऑफिस के लिए देर हो रही है यार, हम लोग रास्ते में बात करते हैं। ओ हाँ यार, मैं अभी तैयार होके आता हूँ 5 मिनट में। ओके। तू जरा जल्दी से मेरी फाइल तैयार करके ब्रीफकेस में डाल दे। I'll just get ready in 5 minutes। अबे मैंने हिलने की बहुत कोशिश की मगर हिल नहीं सका। बहुत ही भयानक एक्सपीरियंस था मेरे लिए। एक्सपीरियंस नहीं है, सपना था। मेरे लिए दिमागी तौर पर दोनों एक ही बराबर है। अच्छा अच्छा ठीक है, चल 8:35 चली जाएगी, जल्दी चल। चल यार। ओह शिट। ओह शिट। नहीं नहीं, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। माना कि वो बस तुम्हारी तरफ आ रही थी, लेकिन ये महज एक इत्तेफाक था और कुछ नहीं। अबे मैं पहले भी तुम्हें अपने इस तरह के सपनों के बारे में बता चुका हूं। तुम कहना क्या चाहते हो? जो तुम सपनों में देखते हो वो तुम्हारे साथ होता है? काफी हद तक। मैं जानता हूं मेरी बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। विशाल, माना कि वो एक अनहोनी घटना थी, लेकिन तुम मेरे दिल की हालत नहीं समझ रहे हो। मुझे जब से इस बात का एहसास हुआ तब से मैं रात को सोने में डरने लगा हूं यार। पता नहीं फिर कौन सा भयानक हादसा मेरे ख्वाब में आ जाए। विशाल, मुझे लगता है तुम किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। वो भी करके देख चुका हूं। उसका कहना भी यही है कि ये मेरे दिमाग का एक वहम है, और अगर आज ये बस वाली घटना तुम अपनी आंखों से नहीं देखते तो तुम्हें मेरी बात पर कभी यकीन नहीं होता। वो तो बिल्कुल सही है। अब तुम ही बताओ इसका इलाज क्या है? कुछ भी नहीं। जैसे अचानक ये एक दिन शुरू हुआ, ऐसे ही हो सकता है अचानक एक दिन खत्म हो जाए।
हेलो। हेलो अभय। अभय मैं विशाल बोल रहा हूँ। हाँ विशाल बोल, क्या बात है? तुम ठीक तो हो? अभय मैं। हेलो विशाल, क्या बात है? तुमने क्या फिर? अभय मुझे बहुत डर लग रहा है अभय। क्या तुम इसी वक्त यहाँ आ सकते हो प्लीज? इस वक्त? अच्छा ठीक है, मैं निकलता हूँ। तब तक तुम अपने आप को संभालो, ठीक है? हाँ ओके। मेरी बात मानो विशाल, इसे एक सपना समझकर भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं मैं, जबकि मुझे पूरा यकीन है ये मेरे साथ होने वाला है। क्या तुम भूल सकते थे अगर तुमने खुद अपनी मौत देखी होती? शायद नहीं। हाँ लेकिन एक बुरा सपना समझकर इसे भूलने की कोशिश जरूर करता। मैं कितनी बार दोहराऊं अभय कि ये सपना नहीं है, एक हकीकत है जो मेरे साथ कभी भी गुजर सकती है। लेकिन तुम्हें किसने मारा था, मतलब सपने में? पता नहीं, मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दिया, मगर ये बात मेरे दिलो दिमाग पर घर कर गई है। मैं इस हकीकत से घबराने लगा हूं। पता नहीं कब यह हादसा मेरे साथ गुजर जाए। तो अब करना क्या चाहते हो तुम? आई डोंट नो, लेकिन एक बात तो तय है, मैं इस तरह से नहीं जी पाऊंगा। और कुछ भी नहीं अबे तो मैं पागल जरूर हो जाऊंगा। विशाल, एक रास्ता है, एक रास्ता है। मेरी एक दोस्त है प्रियंका राय, कॉलेज में हम लोग साथ थे। अभी कुछ ही महीनों पहले मैं टैगोर हॉल के सामने से गुजर रहा था तो मेरी नजर एक बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था पावर ऑफ टेलीपैथी, प्रियंका द माइंड रीडर। मैं शो देखने अंदर चला गया एंड शी वाज अमेजिंग। मतलब वो सामने बैठकर बता सकती थी कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। आई कुडंट बिलीव। हो सकता है ये तुम्हारी मदद कर सके। अबे इस वक्त तो मैं किसी की भी मदद लेने के लिए तैयार हूं। एक्चुअली प्रिया, विशाल पिछले कई दिनों से थोड़ा अपसेट है। मतलब विशाल तुम ही बताओ। प्रियंका जी, अब से कुछ 4 महीने पहले मैंने पहली बार ये बात नोट की कि जो कुछ तुम सपने में देखते हो वही तुम्हारे साथ होता है। पहले तुम इसे इत्तेफाक समझकर नकारते रहे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये घटनाएं असली रूप लेने लगी हैं। जैसे कि तुम एक बस के नीचे आने वाले थे और कल तुमने देखा कि आई एम सॉरी, मुझे आपको वार्न कर देना चाहिए था। दरअसल कई बार मेरे दिमाग की वेवलेंथ किसी और से मैच कर जाती है और मैं उनके दिमाग को पढ़ने लगती हूँ अनकॉन्शियसली। लेकिन आप रुक क्यों गई? पता नहीं, शायद कोई ऐसी बात है कि आपका दिमाग मुझे वो जानने से रोक रहा है। आप किसी चीज से डर रहे हैं? हाँ। मुझे बताना चाहेंगे? प्रियंका जी, यही बताने के लिए तो हम यहां आए हैं। मैंने एक बड़ा अजीब सा सपना देखा। कोई आदमी मेरे मुंह पर तकिया रखकर मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। और इसे लगता है कि ये हकीकत में इसके साथ होने वाला है। प्रियंका जी, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मेरे साथ ये होने वाला है। लेकिन मैंने उस सपने का अंत नहीं देखा। मैं नहीं जानता वो आदमी कौन था और मुझे क्यों मारना चाहता था। लेकिन मेरे लिए इस सपने का अंत जानना बहुत जरूरी है। मुझे इन सारे सवालों के जवाब चाहिए प्रियंका जी। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? देखिए, जो आप कह रहे हैं इस पर यकीन करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप सच बोल रहे हैं। और मैं आप लोगों को प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ कि मैं आपको ड्रीम का एंड बता पाऊंगी, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। चलिए मेरे साथ चलिए।
रिलैक्स। कैंडल की तरफ देखो। अब आंखें बंद करो। तुम्हें नींद आ रही है, बहुत गहरी नींद आ रही है। तुम सो गए हो। देखो विशाल, तुम्हारा दिमाग किसी तरह मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है। इसको कुछ वक्त लग सकता है। We will try again. लेकिन कब? पता नहीं, तो तुम फिक्र मत करो, हम कोशिश जरूर करेंगे। जाने से पहले अपना एड्रेस और फोन नंबर मेरे लिए छोड़ जाना। I just can't believe this. वो सचमुच तुम्हारे सपने में आई थी? हाँ बे, वो तकरीबन वहां पहुंच ही गई थी। She actually entered your dream. हाँ बे। और अब ये हकीकत में होगा? मतलब कल तुमने सपने में देखा कि तुम पहाड़ी से गिर रहे हो तो दिस इज फैंटास्टिक। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, बट इट्स ट्रू। एनीवे चल, मैं निकलता हूं। अबे नहीं, तू आज यहीं रुक जा। मुझे मुझे तो खुद से भी डर लग रहा है। विशाल, ये कब तक? आई डोंट नो अबे, आई रियली डोंट नो। मगर आज मुझे तेरी जरूरत है, प्लीज। ठीक है, आज आखिरी दिन। ओके।
मैंने उसे मार दिया। मैंने अभय को मार दिया। मैंने कहा था मेरा सपना हमेशा सच होता है, सच हो गया। मैंने अभय को मार दिया। अभय। मैंने अभय को मार दिया। मैंने अभय को अभय। मैं जानती हूँ कि जो कुछ तुमने किया उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी खून खून होता है। आई एम सॉरी।